संजय कुमार, राजेंद्र हाई स्कूल जारंगडी, बेरमो, बोकारो। बच्चों, आज हम सभी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विथआउट फिट इंग्लिश बुक क्लास 10 का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द थिप्स स्टोरी, उसको पढ़ेंगे। हमने आपको इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक युवक और एक नवयुवक बैठे हैं, जिसमें युवक जो घुंघराले बाल वाला है उसका नाम अनिल है, और जो उसके सामने एक नवयुवक बैठा है, एक किशोर बैठा है, वह किशोर एक चोर है और उसका नाम इस किताब में हरि सिंह है, इस कहानी में। लेकिन उसमें एक जिक्र भी है कि वह चोर हर महीने अपने नाम बदलता है, लेकिन इस स्टोरी में उसका नाम हरि सिंह है। वह कुछ लिख रहा है, लिखना और पढ़ना सीख रहा है, और अनिल उसे सिखा रहा है। इस कहानी में मुख्य रूप से वो जो चोर है वह अनिल से दोस्ती करता है, और किस तरह से दोस्ती करता है इस कहानी में आगे पढ़ेंगे, और दोस्ती करने के उसके क्या उद्देश्य हैं, उसका उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं, और हरि सिंह को अनिल अपने घर में काम पर रखता है, रोजगार देता है, और हरि सिंह अनिल के पैसे चुराना चाहता है। क्या वह उनके पैसे चुरा कर भाग जाता है? क्या वह चोर हरि सिंह, जिसका नाम है, वह अनिल का विश्वास तोड़ता है? इस कहानी में हम इसे विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैंने इस पाठ के कठिन शब्दों का मीनिंग भी आपके लिए इकट्ठा किया है। आप इसे पॉज करके इस वीडियो को आगे देखने के पहले या दोबारा देखने से पहले अपनी नोटबुक में इसे लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। कहानी शुरू होती है, ये यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक छोटा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करता है और उसे काम रोजगार देता है। क्या वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ देता है? हम इसे आगे समझेंगे। यहां से कहानी आरंभ होता है। I was still a thief. मैं उस समय भी एक चोर था। When जब I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। And through only 15, मैं 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक अनुभवी और काफी सफल चोर था। ध्यान रखना, इस कहानी में चोर कहानी सुना रहा है, जो खुद को बार बार मैं कहता है, आई से संबोधित करता है। अनिल वाज वाचिंग
अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 वर्ष का था। अ टॉल, लंबा, लीन फेलो, दुबला पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। वह मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह, यानी एकदम सरल और सिंपल, दयालु और साधारण व्यक्ति था। यहां पर इस स्लाइड में बच्चों अनिल के व्यक्तित्व के चरित्र का वर्णन किया गया है कि अनिल कैसा दिखता था। आगे, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ फेट ऑफ लेट एंड थ्रू आई मीट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंट। आई हैडंट हैड मच लक, कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। एंड टाउट I might to be able to get into the young man's confidence, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास प्राप्त कर सकूंगा। You look a bit of a wrestler yourself, I said. तुम स्वयं भी एक पहलवान लगते हो, मैंने कहा। A little flattery helps in making friends, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। सो डू यू, तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो। ही रिप्लाइड, अनिल ने उस चोर लड़के से कहा। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया। एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं भी उस समय काफी पतला था। यानी वह जो चोर था वो भी पतला था, लेकिन वह चापलूसी करते हुए अनिल की बड़ाई किया, जबकि अनिल बहुत पतला दुबला था, और उसको कहा कि तुम पहलवान जैसे लगते हो। तो अनिल ने भी उत्तर दिया कि तुम भी तो पहलवान जैसे दिखते हो। तो ये शक पका गया, चुप हो गया। वेल, आई सेड मोडेस्टली, ठीक है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। आई डू रेसल अ बिट, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, आई लाइट। देखो यहां, हरि सिंह आई लाइट। वो अपना नाम, चोर जो है अपना नाम हरि सिंह बताता है, और वो झूठ बोलता है। कहानी में वो कह भी रहा है कि मैं झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट कीप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्यों भाई नया नाम रखता था? यह मुझे पुलिस और पहले नौकरी देने वालों से बचाए रखता था, क्योंकि वह कुछ दिन जिसके पास होता उसके घर से पैसे चोरी कर कर यह भाग जाता और दूसरी जगह जाता तो नया नाम रख लेता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात की। Who were grunting, lifting and throwing each other about, जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। I didn't have much to say, मेरे पास कहने को ज्यादा नहीं था। Each other about, अनिल walked away, अनिल चला गया। I followed casually, मैं उसका यूं ही बिना उद्देश्य का पीछा किया। तो फिर अनिल ने अपने को पीछा करता हुआ देखकर दोबारा उससे पूछा, हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और जैसे उसने हेलो बोला तो मैंने उसे अपने सबसे मोहक मुस्कान दी। देखो मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी कैसे चोर जो है किसी को चोरी करने से पहले उससे दोस्ती करने के लिए हथकंडे अपनाता है। क्या हथकंडे अपनाता है? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने अपनी सबसे मोहक मुस्कान उसे दी, मोहने का प्रयास किया।
आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। अनिल ने कहा, बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। अब ये चिंता में पड़ गया। आई टाउट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैं कुछ समय के लिए चिंतित हो गया और सोचा, परहैप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस बार आदमी को गलत समझा। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो? तो अनिल पूछता है, कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं भोजन पका सकता हूं। आई लाइड अगेन, उस चोर ने एक बार फिर से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने उसे जवाब दिया कि अगर तुम खाना बना सकते हो देन मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें भोजन खिला सकता हूं। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। जो कमरा कहाँ था? ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी, मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी छज्जे में सो सकता हूं। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो मैंने भोजन बनाया था दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही खराब बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, अनिल ने उस खाने को जो आवारा कुत्ते हैं उसे दे दिया और मुझसे घर छोड़कर जाने को कहा। टोल्ड मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, उसके पास रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एक बार फिर से मैं मेरे सबसे मोहक अंदाज में हंसता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और इस मुस्कान को देखकर अनिल भी बिना हंसे नहीं रह सका। आगे क्या होता है? लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया और सेड नेवर माइंड, और कहा, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। ही ऑल्सो टाउट मी, वह मुझे सिखाएगा टू राइट, लिखना, माई नेम, मेरा नाम। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और जल्द ही वो मुझे सिखाएगा पूरी वाक्य लिखना। एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे संख्याओं को भी गिनना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही खुश था। आई न्यू दैट, मैं जानता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार अगर मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। वह किन उपलब्धियों की बात कर रहा था? जीवन में पैसे कमाने की बात कर रहा था। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करना आरंभ कर दिया। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, किस तरह का काम कर रहा था? ध्यान रखना, आगे चल के क्वेश्चन आंसर में ये सब पूछेगा और आपको लिखना होगा, इसलिए बहुत सावधानी से इसे समझेंगे। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक मी टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय बनाता और बाकी के दिन खाना बनाने की खरीदारी में ही हमारा बीत जाता। डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, और उसी खरीदारी में मैं ₹1 बचत कर लेता, प्रॉफिट कर लेता। ठीक है, प्रतिदिन मैं ₹1 उससे बचा लेता। आई थिंक ही न्यू, मैं समझता था कि अनिल भी यह जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी, मैं कुछ पैसे बचाता हूं दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड,
बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसने कभी भी बुरा नहीं माना या उसे बुरा नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक। वह एक सप्ताह के लिए किसी से पैसे उधार लेता, लेंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह उसे उधार चुका देता। ही कीप्ट वॉरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह हमेशा अगले आने वाले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही चेक उसे मिलता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वह बाहर जाता और जश्न मनाता, सेलिब्रेट करता। इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता है मुझे कि यह पत्रिकाओं में लिखता है। आ क्योर वे टू मेक अ लिविंग। उसकी आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था। वन मोर इवनिंग ही केम होम। एक शाम वह घर आया विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक छोटे से नोट के बंडल के साथ, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक। और उसने कहा कि उसने आज एक किताब एक पब्लिशर्स को बेची है। बुक टू ए पब्लिशर्स। एट नाइट रात को मैंने उसे आई सॉ हिम ट्रक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसे उन पैसों को गद्दे के नीचे तह करके रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। ए पार्ट फॉर चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने खरीदारी से जो चीट किया, यानी 1 रुपया बचाया, धोखेबाजी की, हैड नॉट डन एनीथिंग। इसके अलावा मैंने अपने चोरी के पैसे वाला कोई भी काम नहीं किया। उस पैसे को देखकर अब चोर के मन में योजना बनने लगी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, बहुत बार ऐसा कि मैं कुछ पैसे चुरा कर भाग जाऊं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल मुझे घर की एक चाबी दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। मैं अंदर आ सकता था, जा सकता था जब मैं चाहूं। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। वह सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिससे मैं अपने जीवन में अभी तक मिला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे लूटना इतना मुश्किल क्यों था। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। लालची आदमी को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन लापरवाह व्यक्ति को लूटना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस। कुछ समय वह समझ ही नहीं पाता ही इज बिन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा रहा है या लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इससे चोरी करने का मजा ही नहीं रहता। यानी देखो, वो चोर जो है चोरी करने में भी मजा ले रहा था। द थिप्स स्टोरी। आगे, वेल ठीक है, इट्स टाइम, यही समय है मैं कुछ वास्तविक अपने चोरी के पैसे वाला काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने खुद से कहा। यानी वो चोर खुद के बारे में कह रहा है कि मैंने खुद से कहा कहानी में। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे तो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है चोरी करने की। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं चुराऊं, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड। और ये सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी।
आफ्टर ऑल, यद्यपि वो तो मुझे मासिक वेतन तो देता नहीं है, मेरे काम का खुद को जस्टिफाई कर रहा है। इस पार्ट में अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे कुछ प्रश्न हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इसको आप खुद में मनन करें कि इस कहानी में आई, मैं किसके लिए था स्टोरी में। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड? कौन सबसे सफल चोर था और क्या था सबसे सफलता वाली बात? What does he get from अनिल in return for his work? और अनिल ने उस चोर को उसके काम के बदले क्या देता था? द थिप्स स्टोरी चैप्टर 2 पार्ट 1 इंड। नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो हार्ड मीनिंग है आप नोटबुक में लिखेंगे और उसे आप याद कर लेंगे और इसे बार बार इस वीडियो को पॉज कर देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों।